सीताराम। जय जय सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी जितने भी साधक हैं सभी को दंडवत प्रणाम। और आज का सत्संग, आज हम उस पराशक्ति के बारे में सत्संग करेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने में, संचालित करने में सक्षम है। उस महादेवी को प्रणाम करके आज का सत्संग आरंभ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण समस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज मां शक्ति पर हम सत्संग करेंगे कि जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाली महादेवी हैं, उनको प्रणाम है। और वही हम सबके भीतर बैठ के कार्यशील है। जितने भी विचार, जिस भी प्रकार के कर्म, जो भी हो रहा है, सब उस शक्ति के कारण, उस शक्ति की कृपा से है। क्योंकि वो भगवान की अलादनीय शक्ति है, वही माँ है। और हम उसको अलग अलग रूपों में जानते हैं। जैसे कि जो साधक, जो शिव साधक हैं, है ना, तो वो शिव शक्ति के रूप में जानते हैं, महागौरी के रूप में जानते हैं। और जो विष्णु उपासक हैं वो महालक्ष्मी के रूप में जानते हैं, है ना। और जो गायत्री माता को वो ब्रह्मा के, उनके रूप में जानते। तो मतलब शक्ति जो है, शक्तिमान का घोतक है। यूं मान के चलिए कि शक्तिमान और शक्ति भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं। और दोनों ही एक दूसरे के पूरक होकर कार्यशील है, इस जगत को चलाते हैं, इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। यूं मान के चलिए कि आपके पास एक सिक्का है और आप किसी दुकान पे गए, तो एक सिक्के का एक ही पहलू है, दूसरा है नहीं। तो वो क्या है कि वो दुकानदार उस सिक्के को लेगा नहीं, क्योंकि उसका एक तरफ का आधार नहीं है। ठीक है, शक्ति है, वो देख रहा है कि ये सिक्का है, लेकिन वो उसका आधार नहीं। इसके लिए वो हाथ जोड़ लेगा, वो कहेगा कि भाई ये हम नहीं लेंगे, इसका आधार नहीं है। या यूं कहें कि एक तरफ अगर वो कहें कि उसमें शक्ति नहीं है, आधार है, मतलब एक सिक्का है, अगर देखें तो एक सिक्का है, लेकिन उसमें शक्ति नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बात को ऐसे कह लीजिए, चाहे ऐसे कह लीजिए, और दोनों ही चीजें एक समान है। और जब वो पूर्ण होगा तब वो कार्य करेगा, तब आपको जो भी वस्तु चाहिएगी वो आपको दे देगा। ठीक वैसे ही इस जगत में शक्तिमान और शक्ति जब मिलते हैं, आधार बनाते हैं, तो वो इस जगत की संरचना करते हैं। उसी प्रकार जीवों की रचना करते हैं। तो शक्ति जो है वो आधार के साथ रहती है, और जहां आधार है वहां शक्ति, और जहां शक्ति है वहां आधार है। तो भगवान ने ये संरचना इस तरीके से की हुई है। और ठीक वैसे ही फिर वो आगे चल के, जैसे हम देखते हैं कि हवाएं हैं, है ना, हवाओं को कैसे देखते हैं, शक्ति के रूप में, कि हवाएं चल रही हैं। जब भी उसमें वाइब्रेशन होती है, तभी वो उस वाइब्रेशन से हमें पता चलता है ना, कि कुछ हो रहा। यानी कि उसका एक प्रदर्शन है शक्ति का। जैसे हवाएं चलना, भूकंप आना, गर्मी होना, तो हम कैसे महसूस करते हैं उसको एहसास होता है हमें, हमारे भीतर, कि हम अनुभव करते हैं कि हवा चल रही है, हवा बहुत तेज है, हवा बिल्कुल मध्यम है। हालांकि हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन उसकी गति को, उस शक्ति को महसूस करते हैं ना। तो जब हम उसकी शक्ति को महसूस करते हैं तो जानते हैं कि ये क्रियाशील है, कितनी क्रियाशील है, वो सब हमें अनुभव उससे पता चलता है।
तो इस प्रकार से शक्ति कार्य करती है। इसको समष्टि और गौष्ठी दो रूपों में देखते हैं, और क्योंकि एक रूप उस परब्रह्म का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, और दूसरा रूप आत्मा का है। जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तो वो आत्मा को रचता है, और क्योंकि आत्मा के द्वारा ही वो ये जो भौतिक जगत है उसका संचालन होता है। जीव में आता है ना, जीव में चेतना, जब वो आत्मा प्रतिष्ठित होती है तब उसमें चेतना आती है, और जब चेतना आती है तो जड़ और चित्त जो होते हैं वो प्रकाशित होते हैं चेतना से, और उसके बाद फिर वो अपना कार्यशील हो जाती है जीव के भीतर, और जब कार्यशील हो जाती है तो वो अपना कार्य करने लगती है। जैसे ही वो जीव के भीतर अपना चैतन्य रूप दिखाती संचालित होती है तो उसमें वो चार कार्य करती है। वो करती है सबसे पहले उसके अंदर संकल्प, विकल्प, और उसके बाद बुद्धि, विचार, अहंकार और संचय, ये चार प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और उसके बाद से फिर वो शक्ति क्या होती है कि नीचे की तरफ उतरती है। जब नीचे की तरफ उतरती है तो वो हमारी इन 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्म इंद्रियों को पोषित करती है, मतलब चेताती है, और उसमें शक्ति संचार करती है, क्रियाशील होती है। तो जब उसमें क्रियाशील होती है तो हम अपने सारे जितने भी हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, फंक्शन, वो काम करने लगते हैं, और उस प्रकार से फिर वो उस पूरे उसमें चेतना आ जाती है और वो अपना कार्य करती है। तो इस प्रकार से जीव के भीतर भी वो चेतन शक्ति वो जो अपना कार्य करती है, इस प्रकार से आकर के वो इस संसार की संरचना करती है। जो हम अपने आसपास चीजें देख रहे हैं ना, तो ये सब शक्ति ने रचा हुआ है। कोई भी वस्तु बिना शक्ति के है नहीं, उसका कोई आधार नहीं बिना शक्ति के, और ना ही आधार की बिना शक्ति है। तो दोनों ही एक ही हैं, लेकिन उन्होंने संरचना के लिए, इस जगत की रचना करने के लिए, उसकी सृष्टि की, उन्होंने आकार दो कर लिए हैं अपने। तो दोनों में एक किंचित मात्र भी भेद नहीं है। हम अलग अलग प्रकार से उनको याद करते हैं। जैसे कि यदि मैं शिव उपासक हूँ तो मैं शिव शक्ति का उपासक हूँ, तो मतलब मैं गौरी शंकर के रूप में उसको पूजित करता हूँ, क्योंकि शक्ति आवश्यक है। फिर जैसे अगर मैं राधा कृष्ण के मान तो राधा का वो करते हैं, तो बेसिकली भगवान की अलादनी शक्ति तो एक ही है, पर उसके वर्गीकरण कर दिए गए हैं कि भाई यदि मैं शिव उपासक हूँ तो मैं इनकी महादेवी की उपासना करूंगा, और यदि मैं कृष्ण को मानता हूँ तो मैं राधा कृष्ण की, और विष्णु उपासक हूँ तो मैं विष्णु लक्ष्मी की, है ना। तो इस प्रकार से वो शक्तियों का वर्गीकरण कर लेता है। शक्ति तो एक ही है, शक्ति और शक्तिमान कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। पर चूंकि वो पूरा फैलाव किया है इस जगत का, तो वो उसके कारण है। तो इसलिए हम उसका वर्गीकरण देख करके अलग अलग साधक अलग अलग पंथ में, जैसे कि हम रामानंदी हैं, है ना, कोई गौड़ीय संप्रदाय से हैं, कोई और अलग दूसरे जितने भी संप्रदाय हैं हमारे, तो मतलब उसका एक वर्गीकरण किया गया कि साधक अपने रास्ते को चुन करके उस मार्ग को सेट। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं यहाँ भी हाथ जोड़ूं और यहाँ इनको भी मानूं और उनको भी मानूं। तो वो एक कहते हैं कि एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। तो हमें एक ही पंथ पे चलना होता है गुरु कृपा से। तो फिर जब हम उस एक को पकड़ कर चलते हैं तो वो शक्ति हमें स्वयं ही उसकी ओर ले जाती है। तो इसलिए
जब वो शक्ति भगवान में लीन हो जाती है तो शिव हो जाती है, और जब वो कार्यशील होती है तो फिर वो क्या करती है कि इस भौतिक जगत में कार्यशील होकर के आत्मा के रूप में हमें चेतन करती है। क्योंकि जब वो शिव होगी तो वहां कुछ वो नहीं है, उसमें वहां शून्य है ना। और विचार में ये भी आता है कि शिव एक शव है। शव का मतलब होता है कि शून्य, उसमें कुछ नहीं, मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब वो कार्यशील होती है और संरचना करती है तब वो ईश्वर कहलाती है। और जब ईश्वर में मूवमेंट होती है तो जगत की संरचना होती है, जगत क्रियाशील होता है, कार्य होते हैं उसमें, है ना। तो क्योंकि उत्पत्ति होती है, फूल फल हर तरह के वनस्पतियां, हर तरह के जीव उसमें उत्पन्न होते हैं, तो ये उसकी संरचना है बेसिकली। लेकिन जब वो अपने उसके अंदर स्थित हो जाती है फिर वो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी वहाँ क्रिया नहीं है। तो इसको इस प्रकार से भी हम देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें हम चीज़ों का वो होने लगता है। तो ये जब कार्य कर रही होती है तो कैसे कार्य करती है, क्योंकि जब वो वहां से चलती है इस जगत की ओर तो वहां से वो बिछड़ती चलती है। यानी शक्ति जो है ना वो क्या हो गई, अब इधर की संसार की तरफ उसने मुख कर लिया है। तो वो संसार के भोगों में हमें मतलब ले चलती हैं। इंद्रियां, सुख, मन जो है वो अपनी तरह से संचालन करने लगता है। तो वो वहां से हट करके हमें इस संसार के तरफ कर देती है, जबकि हम तो ब्रह्म का ही अंश हैं। लेकिन चूंकि वहां से चल करके सृष्टि की संरचना भी करनी है तो कैसे होगी, तो हम क्या करते हैं कि फिर इस संसार की चकाचौंध में फंस जाते हैं। हम उसके जो मतलब नियम हैं उन पर ठीक से नहीं चल पाते, जो प्रिंसिपल बेसिक बनाए गए हैं अगर हम ठीक ठीक उन पर चलें तो हमें जाने का रास्ता भी पता होता है और आने का भी, क्योंकि हमारे अंदर वो शुद्ध चेतना काम कर रही होती है। लेकिन जब हम इस संसार की चकाचौंध में फंस जाते हैं तब जाकर के हम वो भूल जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी लेयर आ जाती है और हम अपने अच्छे बुरे कर्मों में फंस करके हम उस ब्रह्म को भूल जाते हैं कि जिस रास्ते से हम उस चेतना के माध्यम से आए थे हमें वहां वैसे ही जाना होता। पहले लोगों को इसकी चेतना रहती थी, पहले लोग संसार करते थे, भजन करते थे भगवान का, और फिर वो एक समय के बाद अपना सब कुछ छोड़ करके उस भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते थे इस शरीर को, और वो भगवत प्राप्ति करते थे। लेकिन आज अलग स्थिति है और इसमें मतलब समय का ही एक खेल है जिसमें हम सब भूल गए हैं और मनुष्य जो है वो अपने उस पद से हट गया है। ये गुण है, इस समय मतलब गुण रहते हैं और हमें उस परब्रह्म के सामने, उसके सामने ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वापस अपने उस सत्ता का, वो उस चेतना का अनुभव कराएं और हम वापसी करें। तो खैर उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उस महाशक्ति की। महाशक्ति के बिना आप वापस नहीं जा सकते। महाशक्ति ही आपको उस शिव से मिला सकती है जहां फिर वापस जाकर के लौटना नहीं होता है। हम उसको शक्ति के कारण ही वहां उसमें स्थित हो सकते हैं। शक्ति क्या है? शक्ति वही मैंने जैसे पहले बताया कि भगवान की शक्ति एक ही है, उसके वर्गीकरण अलग अलग कर दिए। कोई कहता है कि राधा, बिल्कुल वो शक्ति एक ही है, बस उसके रूप अलग अलग है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी रहता है उसके करैक्टर अलग अलग है पर वो व्यक्ति एक ही है। तो ठीक वो महाशक्ति तो एक ही है।
वो भगवान की उस आह्लादनी शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति भी कह देते हैं। वही शक्ति एक ही है और वो अपना कार्य उस मतलब इस जगत को, इस सृष्टि को चलाने में करती है। उसको प्रकृति भी कह देते हैं, उसको धरती माता भी कह देते हैं, या उसको किसी और ऊर्जा के रूप में भी हम देखते हैं, है ना। तो वो वैसा ही है, जैसे कोई भूकंप में मूवमेंट होती है, हवा में मूवमेंट होती है, तो वो शक्ति संचालन करती है उसका, उसके रूप को मतलब हम कैसे वो कहें कि देख नहीं सकते, लेकिन वो कार्य अवश्य करता है। तो जब वो चित्त शक्ति अपना कार्य करती है इस जगत में, तो वो हमें भौतिक जगत के इस उसमें रख करके दिखाती है। कोई भी जैसे हम कुछ भी चाहन करते हैं तो वो उससे जगत उत्पत्ति होती है कि मुझे घर बनाना है ना, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगलो बनाना है, मुझे जमीन। तो ये सब भौतिक सुख हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार जब वो उलटता है, जब वो ये चाहन करता है कि भाई मुझे परब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो फिर वही शक्ति उसको परब्रह्म की प्राप्ति कराने में भी लग जाती है, जो कि जगत में लगी हुई थी। अभी हम रात दिन सुबह उठते हैं 5 बजे और दौड़ने लगते हैं, पूरा दिन दौड़ते हैं, शाम को फिर थक हार के, तो वो शक्ति के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है, क्रियाशील है। तो वो शक्ति को हमें पहचानना चाहिए और उस शक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उस परब्रह्म को कैसे पाए। जब हम उस शक्ति की उपासना करते हैं, उस शक्ति को प्रणाम करके चलते हैं, तो वो महाशक्ति जो है हमें वापस हमारे उस जहाँ से हम आए थे वहीं ले जा करके वो हमें बिठा देती है। ये नहीं कहे कि हमारा जो आसन है वो भगवान के श्री चरणों में उसमें लग जाता है। तो उसका ही काम मिलाना होता है। वही शक्ति जब शिव में मिल जाती है तो फिर वो चेतना जो है स्थिर हो जाती है, फिर वहां कुछ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही होता है। जो कुछ भी हो रहा है इस जगत में, मैं आपसे सत्संग कर रहा हूँ, ये भी उसकी कृपा है। जो भी हो रहा है तो वो सब कुछ उस शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। हमें ऐसा विचार करना चाहिए और अच्छे शुद्ध कर्म करने चाहिए, जिससे कि हम अपने अच्छे कर्म बना सकें और हम उस विवेक को जागृत कर सकें। जब वो शक्ति विवेक को जागृत करती है, जैसे कि हम आगे चलेंगे जब बताया जाएगा, तो वो फिर वो शुद्ध चेतना जो है हमें वो वहां का रास्ता बताती है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री सीताराम। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय।